हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई हार्टली वेलकम यू ऑल इन माय चैनल ऑक्सी एमबीबीएस। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंजेक्शन आयरन सुक्रोज के बारे में। इंजेक्शन आयरन सुक्रोज कब देते हैं? एएनसी केसेस को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। इंजेक्शन आयरन सुक्रोज को जानने से पहले सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए हीमोग्लोबिन के आधार पर एनीमिया कितने प्रकार का होता है। इसके लिए आपको क्या इमेजिन करना है? ऋतिक रोशन का हाथ। और जैसा कि हम सभी को पता है, ऋतिक रोशन के हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 6। ऋतिक रोशन के पास कितने अंगूठे हैं? 2। सबसे छोटी वाली उंगली को नंबर देना है 7, उससे ऊपर वाली को देना है 8, उससे ऊपर वाली को देना है 8.9। 9 नंबर नहीं देना है, क्या देना है? 8.9। 8 के बाद क्या देना है? 8.9। उसके बाद देना है 9 नंबर, फिर पहले अंगूठे को 10 नंबर, दूसरे अंगूठे को 11 नंबर देना है। ठीक है। अब अगर एनसी केस का आप ब्लड सैंपल लेते हैं और हीमोग्लोबिन मिलता है 11 से प्लस, 11 से ऊपर 11.1, 12, अगर ऐसा हीमोग्लोबिन मिलता है तब हम बोलेंगे हमारी एनसी केस जो है वो नॉर्मल है। अगर हीमोग्लोबिन 9 से 11 के बीच में मिलता है, 9, 10, 11, 9 से 11 के बीच में अगर मिलता है तब हम बोलेंगे माइल्ड एनीमिक है। अगर हीमोग्लोबिन 7 से 8.9 के बीच में मिलता है तब हम बोलेंगे मॉडरेटली एनीमिक है। अगर हीमोग्लोबिन 7 ग्राम पर डेसीलीटर से कम अगर मिलता है तब हम बोलेंगे हमारी एनसी केस जो है वो सीवियरली एनीमिक है। ठीक है। माइल्ड एनीमिक जो रहेंगी एनसी केस, उनको हम मेडिसिन से, टेबलेट से करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और जो मॉडरेटली और सीवियरली एनीमिक रहेंगी उनको हम इंजेक्शन आयरन सुक्रोज देंगे। इसके बाद हम बात करेंगे वो कौन सी एएनसी केसेस है जिन्हें हमें इंजेक्शन आयरन सुक्रोज लगाना है, जिन्हें हमें इंजेक्शन आयरन सुक्रोज लगाने की जरूरत पड़ती है। अब वापस से ऋतिक रोशन का हाथ लेकर आएंगे, जिसके पास कितनी उंगलियां हैं? 6 उंगलियां हैं। ठीक है। सबसे छोटी वाली उंगली को हमको देना है नंबर 5, उससे ऊपर वाली को 6, फिर 6.9, नंबर 7 नहीं देना है, क्या देना है? 6.9, फिर 7 नंबर, फिर 8 नंबर, फिर 9 नंबर नहीं देना है, क्या देना है? 8.9। हीमोग्लोबिन के आधार पर एनीमिया कितने प्रकार का होता है वो जानने के लिए हमने सबसे छोटी वाली उंगली को नंबर क्या दिया था? 7। लेकिन किसको हमको आयरन सुक्रोज लगाना है, इंजेक्शन आयरन सुक्रोज किसे लगाना है, वो पता करने के लिए हमें नंबर 5 देना पड़ेगा, सबसे छोटी वाली उंगली को। ठीक है। तो ये नंबर 5 और नंबर 7 आप याद रखना है। अब अगर हीमोग्लोबिन 5 से 6.9 के बीच में अगर हीमोग्लोबिन मिलता है तब हम क्या करेंगे? 5 डोजेज ऑफ इंजेक्शन आयरन सुक्रोज लगाएंगे, और हम एनसी केस को कब बुलाएंगे? एक दिन छोड़कर, ऑन ऑल्टरनेट डेज। अब यहां पर माय डियर फ्रेंड्स एक कंडीशन है, अगर मोर देन 36 वीक्स ऑफ गेस्टेशन है, मतलब कि प्रेगनेंसी को 36 वीक्स हो चुके हैं, 36 हफ्ते हो चुके हैं, तब हम क्या करेंगे? ब्लड ट्रांसफ्यूजन एडवाइस करेंगे, तब हम इंजेक्शन आयरन सुक्रोज नहीं लगाएंगे। ठीक है। अब अगर एनसी केस के अंदर ब्लड सैंपल लिया, उनके अंदर हमको क्या मिलता है? 7, 8 या 8.9 इस रेंज में अगर मिलता है हीमोग्लोबिन, तब हम क्या करेंगे? 3 डोजेज ऑफ इंजेक्शन आयरन सुक्रोज लगाएंगे ऑन ऑल्टरनेट डेज। मतलब मॉडरेटली एनीमिक के लिए हम 3 डोजेज लगाएंगे इंजेक्शन आयरन सुक्रोज के, और सीवियरली एनीमिक के लिए 5 डोजेज। लेकिन यहां पर हमें ध्यान क्या रखना है? अगर गेस्टेशनल एज मोर देन 36 वीक्स से, मतलब 36 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं एनसी केस को, तब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन एडवाइस करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे इंजेक्शन आयरन सुक्रोज लगाते समय या लगाने से पहले हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है। ठीक है। आपने ये डिसाइड कर लिया है कि जो एनसी केस आई है उसे हमें इंजेक्शन आयरन सुक्रोज लगाना है हीमोग्लोबिन के आधार पर। ठीक है। मॉडरेटली और सीवियरली एनीमिक जो केसेस रहेंगे उनको हमको क्या लगाना है? इंजेक्शन आयरन सुक्रोज। ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया। एनसी केस को आप क्या बोलेंगे? इंजेक्शन लगाने से 48 घंटे पहले आप कोई भी गोली मत खाइएगा। आयरन फॉलिक एसिड की जो टैबलेट्स होती हैं वो आपको नहीं लेना है। तो सबसे पहली बात जो आप ध्यान रखेंगे, इंजेक्शन आयरन सुक्रोज लगाने से 48 घंटे पहले कोई भी आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट नहीं लेना है, पहली बात। दूसरी बात, आप क्या करेंगे? ब्लड प्रेशर और पल्स मेजर करेंगे, वाइटल्स आप चेक करेंगे। अगर ब्लड प्रेशर लो मिलता है, ब्लड प्रेशर अगर लो है, मतलब एएनसी केस जो है वो हाइपोटेंशन में है, तो सबसे पहले आप उनको एनएस या डीएनएस लगाकर ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज करेंगे, और उसके बाद फिर आप इंजेक्शन आयरन सुक्रोज लगाएंगे। पल्स अगर ज्यादा मिलती है, पल्स ज्यादा कब मिल सकती है? जब
हमारी जो एनसी केस है वो एंजाइटी में होगी, घबराहट में होगी, कोई टेंशन होगी, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पल्स को नॉर्मल करना है। नॉर्मल पल्स कितनी होती है, 60 टू 100 के बीच में। अगर 100 से प्लस है पल्स तो सबसे पहले आपको पल्स को नॉर्मल करना है, ठीक है। उनको समझाना है कि आप टेंशन मत लीजिए, घबराइए मत, ठीक है। ठीक है, आपने क्या किया, ब्लड प्रेशर ले लिया, ब्लड प्रेशर नॉर्मल कर दिया, पल्स नॉर्मल कर दी। इसके बाद आप क्या करेंगे, 100 ml NS लेंगे, ठीक है। 100 ml NS में 2 इंजेक्शन आयरन सुक्रोज के डालेंगे, 2 एम्प्यूल्स डालेंगे इंजेक्शन आयरन सुक्रोज के। एक एम्प्यूल में 100 मिलीग्राम इंजेक्शन आयरन सुक्रोज होता है, तो आपको कितने मिलीग्राम इंजेक्शन आयरन सुक्रोज लेना है, 200 मिलीग्राम। इसके लिए आपको कितने एम्प्यूल्स लेने पड़ेंगे, 2 एम्प्यूल्स लेने पड़ेंगे। अब 100 ml NS में आप क्या करेंगे, इंजेक्शन आयरन सुक्रोज लोड करेंगे, और जैसे ही आप इंजेक्शन आयरन सुक्रोज 100 ml NS में आप लोड कर लेते हैं, इसके तुरंत बाद आपको यूज करना है, इसको इमीडिएटली यूज करना है, ठीक है। पहली सावधानी आप क्या रखेंगे, इंजेक्शन आयरन सुक्रोज लगाने से 48 घंटे के बीच में कोई भी आयरन फॉलिक एसिड की टेबलेट नहीं लेना है। दूसरी बात, जो आप लोड करेंगे 100 ml NS में इंजेक्शन आयरन सुक्रोज, उसे इमीडिएटली यूज करना है, ठीक है। तो आप लोड तभी करिएगा जब आप यहां पर हमारे एनसी केस को आप प्रॉपरली डील कर लेंगे। इसके बाद आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, आपको स्कैल्प वेन या फिर कैनुला या वेन फ्लो के थ्रू आपको आयरन सुक्रोज लगाना है। डायरेक्टली आपको आयरन सुक्रोज नहीं लगाना है जैसा कि अधिकतर करते हैं। तो आपको क्या सावधानी रखनी है, स्कैल्प वेन या फिर कैनुला या वेन फ्लो के थ्रू ही हम आयरन सुक्रोज देंगे, ठीक है। इंजेक्शन आयरन सुक्रोज लगाने से पहले हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपको इमरजेंसी ट्रे रेडी करनी है। इमरजेंसी ट्रे में कौन कौन से मेडिसिन आती हैं, कौन कौन से इंजेक्शन आते हैं और उनके कितने एम्प्यूल्स रखने होते हैं इमरजेंसी ट्रे में, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही आप सब कुछ कर लेते हैं, स्कैल्प वेन लगा देते हैं, कैनुला फिक्स कर देते हैं, इमरजेंसी ट्रे रेडी कर लेते हैं, और आप क्या करेंगे, फिर 100 ml NS में इंजेक्शन आयरन सुक्रोज के 2 एम्प्यूल्स लोड करेंगे। आपने 100 ml NS इंजेक्शन आयरन सुक्रोज रेडी कर लिया है। आप उसमें क्या करेंगे, टाइम मेंशन करेंगे, ठीक है। लगाने से पहले जैसे ही आप लगाएंगे वो टाइम आप मेंशन कर देंगे उसमें, ठीक है। तो जैसे ही आप आईवी सेट कनेक्ट करेंगे वो टाइम आप मेंशन कर देंगे, ठीक है। इनिशियल 5 मिनट्स जो है वो आपको स्लोली आयरन सुक्रोज इन्फ्यूज करना है, और उसके बाद अगले जो 15 मिनट बचते हैं उसमें आपको फास्ट फिनिश करना है, ठीक है। मतलब 20 मिनट के अंदर हमारी आयरन सुक्रोज जो है वो एनसी केस को लग जानी चाहिए। इनिशियल 5 मिनट्स में हम स्लोली क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम ये देखेंगे कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है इंजेक्शन आयरन सुक्रोज के। अगर कोई साइड इफेक्ट्स होंगे, जो हम आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, अगर वो 5 मिनट्स के अंदर, इनिशियल 5 मिनट्स के अंदर अगर आपको कोई साइड इफेक्ट्स मिलते हैं, तब हम आयरन सुक्रोज को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। और हम एनसी केस को हर एक दिन छोड़ के बुलाएंगे, ठीक है, ऑन ऑल्टरनेट डेज। पहले दिन हमने इंजेक्शन आयरन सुक्रोज लगा दिया, फिर सेकंड डे उनको रेस्ट के लिए बोलेंगे, फिर थर्ड डे हम वापस से बुलाएंगे, ठीक है। और मैक्सिमम एक राउंड में या तो आप 3 इंजेक्शन आयरन सुक्रोज के लगाएंगे या फिर 5 इंजेक्शन आयरन सुक्रोज के लगाएंगे। अब एक राउंड में जो आप इंजेक्शन आयरन सुक्रोज लगाते हैं, ठीक है, मॉडरेटली एनीमिक के लिए 3 और सिवियरली एनीमिक के लिए 5। तो जो आयरन सुक्रोज आप लगाएंगे उसका मैक्सिमम कितना डोज आप दे सकते हैं, 1 ग्राम। एक राउंड में आप मैक्सिमम कितना डोज दे सकते हैं, 1 ग्राम, ठीक है। मतलब मैक्सिमम आप 5 डोजेस दे सकते हैं, इससे ज्यादा डोज आपको नहीं देना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, जब आप इंजेक्शन आयरन सुक्रोज लगाते हैं उसमें हम इमरजेंसी ट्रे रेडी करते हैं। इमरजेंसी ट्रे में क्या क्या इंजेक्शन हम लोग रखते हैं वो हमें याद होना, पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इमरजेंसी ट्रे में जो इंजेक्शंस, जो मेडिसिन आप रखेंगे उसके लिए बहुत ही सिंपल निमोनिक है। आपको क्या याद रखना है, ये सोफा है और सोफे पे कौन बैठा हुआ है, हेड कांस्टेबल, और वो क्या देख रहे हैं, 3D मूवी, ठीक है। तो यहां पर सोफा में जो एस है उससे क्या याद रखना है, इंजेक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसके कितने एम्प्यूल्स रखने हैं, 3 एम्प्यूल्स रखने हैं। सोफा के अंदर जो O है उससे आपको क्या याद रखना है, ऑक्सीजन सिलेंडर, और उसके साथ जो एसेसरीज हैं वो रखनी है, ठीक है। O से क्या याद रखेंगे आप, ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ आपको रखने हैं नेजल प्रोंग्स या मास्क, ठीक है। F से क्या याद रखना है, इंजेक्शन फ्रूसेमाइड। फ्रू मतलब
5 मतलब फ्रूसेमाइड के कितने एम्प्यूल्स रखने हैं? 5 एम्प्यूल्स। इंजेक्शन एड्रेनालिन, ए से क्या याद रखना है आपको? इंजेक्शन एड्रेनालिन, इसके कितने एम्प्यूल्स? 5 एम्प्यूल्स। हेड कांस्टेबल में HC बोलते हैं ना हेड कांस्टेबल को, तो H से आप क्या याद रखेंगे? इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिसोन, इसके भी कितने एम्प्यूल्स रखेंगे? 5 एम्प्यूल्स। फिर C से क्या याद रखेंगे? इंजेक्शन क्लोरफेनिरामिन, क्या याद रखेंगे? क्लोरफेनिरामिन, इसके भी कितने एम्प्यूल्स रखेंगे? 5 एम्प्यूल्स। अब 3D में 3D आएंगे, ठीक है। पहले D से क्या याद रखेंगे आप? इंजेक्शन डोपामिन, इसके कितने एम्प्यूल्स रखेंगे? 3 एम्प्यूल्स। इंजेक्शन डेक्सामेथासोन के कितने एम्प्यूल्स रखेंगे? 10। D से क्या याद रखेंगे? 10 एम्प्यूल्स रखेंगे डेक्सामेथासोन के। और इंजेक्शन डेरिफाइलिन के कितने एम्प्यूल्स रखेंगे? 10 एम्प्यूल्स। तो यहां पर D से जो इंजेक्शन हैं उसके कितने एम्प्यूल्स आएंगे? 10 एम्प्यूल्स आएंगे, बस एक डोपामिन को छोड़ के। डोपामिन के कितने आएंगे? 3 एम्प्यूल्स आएंगे। तो इस तरीके से आप सोफा पर बैठे हुए कौन है? हेड कांस्टेबल। और हेड कांस्टेबल कौन सी मूवी देख रहे हैं? 3D में मूवी देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अंडर द इंजेक्शन आयरन सुक्रोज, वो है इंजेक्शन आयरन सुक्रोज के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना हमारे लिए। तो हम जब इंजेक्शन आयरन सुक्रोज लगाते हैं तब हम टाइम ऑफ इन्फ्यूजन, वो टाइम जिस टाइम पे हम IV सेट को कैनुला के अंदर फिक्स करते हैं और इंजेक्शन आयरन सुक्रोज देना स्टार्ट करते हैं, वो टाइम हम मेंशन करेंगे। उससे हम इनिशियल 5 मिनट्स जब हम देना स्टार्ट करते हैं तो स्लोली देंगे। अगर हमको इस दौरान इस 5 मिनट के अंदर अगर कोई साइड इफेक्ट्स मिलते हैं तब हम इंजेक्शन आयरन सुक्रोज बंद कर देंगे। अब अगर हमें कोई ऐसी केस है जिसके अंदर हमें साइड इफेक्ट्स मिलते हैं, तो साइड इफेक्ट्स हमें क्या क्या मिल सकते हैं? तो जहां पर हमने लोकली, जिस जगह पे हमने कैनुला फिक्स किया है और जहां पर इंजेक्शन आयरन सुक्रोज जा रहा है जहां से, उस जगह पे हमको लोकल रिएक्शन मिलेगी। लोकल रिएक्शन में क्या होगा? एट द साइट ऑफ इन्फ्यूजन हमें क्या मिलेगा? पेन। ANC केस कंप्लेन करेंगे कि मुझे जहां पर आपने कैनुला फिक्स किया है वहां पर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। इसके बाद प्रोराइटस हो सकता है, मतलब पूरी बॉडी में ईचिंग हो सकती है। अब जहां पे वेन होती है उससे ऊपर मसल्स होती है और नीचे क्या होती है? बोन होती है। तो यहां पर मस्कुलो स्केलेटल पेन हो सकता है, ठीक है। ANC केस कंप्लेन करेंगे कि मुझे हाथ पैरों में बहुत जम के दर्द हो रहा है, अंदर हड्डी के अंदर, हड्डियों के अंदर मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इंजेक्शन आयरन सुक्रोज जो है वो बॉडी को सूट नहीं कर रहा है, तो हमारी बॉडी उसको निकालने की कोशिश करेगी। कैसे? या तो वॉमिटिंग के थ्रू या फिर डायरिया के थ्रू। एक मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू निकालने की कोशिश करती है, ठीक है। या फिर नौशिया हो सकता है। और एनाफाइलेक्टिक शॉक की वजह से पर्सन जो है, ANC केस जो है वो हाइपोटेंशन में जा सकती है। और जिस ANC केस के अंदर इंजेक्शन आयरन सुक्रोज के साइड इफेक्ट्स मिलेंगे उनके अंदर लीवर पर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। इंजेक्शन आयरन सुक्रोज की वजह से क्या होता है? लीवर डैमेज होता है और लीवर एंजाइम्स ब्लड के अंदर बढ़ जाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये हैं सारे साइड इफेक्ट्स जो हमारे लिए जानना जरूरी है। अगर ये कोई भी साइड इफेक्ट ANC केस के अंदर मिलता है ड्यूरिंग द इन्फ्यूजन ऑफ इंजेक्शन आयरन सुक्रोज, तब आप तुरंत इन्फ्यूजन बंद कर देंगे, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द इंजेक्शन आयरन सुक्रोज जो हम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी देते हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो एंड इफ यू रियली गेट समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, अगर आपने इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी कुछ सीखा होगा, देन प्लीज शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल टू योर नीडी फ्रेंड्स। एंड इन द लास्ट, thanks for watching this video and I wish you all the very best for your bright future.